जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एचआरएस क्लास। आज हम ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश और प्रमुख उपकरणों के बारे में बात करेंगे जो रेलवे, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। हमने साइंस के पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं और ये मेरी टॉपिक वाइज में पार्ट 4 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है कैसा होता है? काल्पनिक एवं सीधा होता है। लेकिन अगर उत्तल नहीं रहे, अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है हजामत बनाने के लिए? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग और किया जाता है टॉर्च में या फिर सर्च लाइट में। किस में? टॉर्च में। और किस में? सर्च लाइट में। और हेडलाइट में भी किया था। किस में किया था? हेडलाइट में भी किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है, द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से मापी जाती है। और हम लोग देखें हैं कि हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापी जाती है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई को मापी जाती है। टेकोमीटर वायुमंडल टेकोमीटर का उपयोग यानी कि वायुयान द्वारा तय की गई दूरी को मापी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहता है। तो क्या रहता है चालक के सामने? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो किस तरह कार्य करता है? हवा की बुलबुला जो रहता है ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, ना कि दर्पण की तरह, लेकिन लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो अभी हम लोग देखिए वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है दोस्त आप बताएं? बैरोमीटर से वायुमंडल की दाब मापी जाती है। और अल्टीमीटर से मापी जाती है ऊंचाई को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भूकंप मापी यंत्र है। तो कौन सी है भूकंप मापी यंत्र? भूकंप मापी सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ। और कार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? हृदय की गति को मापते हैं। डिक्टाफोन, तो डिक्टाफोन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो डिक्टाफोन में मतलब किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको पुनः सुनने में प्रयोग किया जाता है डिक्टाफोन में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसीबल से मापी जाती है। और आवृत्ति किससे मापी जाती है? तो हर्ज को, मतलब आवृत्ति को हर्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा बना प्रतिबिंब होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाए तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? अनंत होगी। यानी दो प्रतिबिंब है उसके बीच में, तो सॉरी दो समतल दर्पण है और उसके बीच में कोई भी वस्तु रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। गायरोस्कोप का उपयोग जो है घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। किससे मापी जाती है वायुमंडलीय दाब को? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ओके, लेक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता को मापी जाती है। मैनोमीटर से तो मैनोमीटर के गैस की दाब को मापी जाती है। ओडोमीटर से दोस्त आप बताए ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? ये आपके लिए होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जो सिंपल माइक्रोस्कोप आता है उसको रखा जाता है लेंस एवं प्रकाश केंद्र के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको वनस्पति तेल है उसमें कृत्रिम घी बनाना है तो इसके लिए आपको एक उत्प्रेरक का यूज करना होगा, वो उत्प्रेरक है निकेल। और उत्प्रेरक काम क्या है? तो उत्प्रेरक काम अभिक्रिया दर को क्या करती है? बढ़ा देती है और घटाती भी है। यानी कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट रहे तो अभिक्रिया दर को क्या करती है? बढ़ा देती है, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट रहे तो अभिक्रिया दर को क्या करती है? घटाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस का उपयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। कहाँ होती है वस्तु? तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तभी ये कैसी बनेगी? सीधा, वस्तु से बड़ा एवं काल्पनिक बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो किसे मापी जाती है रक्त का दाब? स्फेगनोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है, किससे बना होता है? नरम लोहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर काम करता है। किस पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर को हम लोग एसी को एसी में ही बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन इसको वोल्टेज को अपचयन और उपचयन करने के लिए किया था, मतलब वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने में किया था। यानी क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो किसे मापने में किया जाता है? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा जो क्या होता है? ओम होता है। आवेश का कूलाम और धारा का एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। यानी हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोन, तो इसलिए हाइड्रोफोन इसका नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो किस में होता है? लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक एवं आंतरिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ओके, यानी कि पहले इसमें विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत से आंतरिक में बदलती है और फिर आंतरिक से क्या में बदलती है? ध्वनि में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस यंत्र में आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यानी कि आंतरिक ऊर्जा से किस में जा रही है? विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो डायनेमो में होती है आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्रयोग। 28, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? किससे? विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में। किससे? तो विद्युत मोटर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें? बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 30, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। किसको? एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी में ही किया जाता है, ना कि डीसी में, ना एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का अगर उपयोग किया जाए तो हम लोग एसी को एसी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग उसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है? तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। तो दोस्त, मैंने
प्रकाश एवं प्रमुख उपकरणों के 34 क्वेश्चन देखें, जो रेलवे एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।